प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग संचारी रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे पहले की क्लास में भी हमने संचारी या संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए विभिन्न शपथ, पोस्टर, प्रतियोगिता, वाद विवाद आदि के माध्यम से संचारी रोगों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में यदि हम देखें तो एक संचारी रोगों के नामों की एक लिस्ट या एक ट्रिक है और इस ट्रिक से बड़ी आसानी से हम संचारी रोगों के नाम याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि ये पोक्चे कीटाई डिम है। ये एक ट्रिक है और इसी ट्रिक के द्वारा हम लोग बड़ी आसानी से संचारी रोगों के नाम और ट्रिक में देखें। सबसे पहले पी से है पीलिया, ए से है एड्स, ओ से है पोलियो, ख से खसरा, चे से चेचक, की से है कोढ़, टा टीबी, ई इन्फ्लुएंजा, डी डिप्थीरिया, मा मलेरिया, है हैजा। तो एक ये विभिन्न संक्रामक रोगों को याद करने की ट्रिक या एक शॉर्ट मेथड है। इसमें केवल अगर इसको याद कर लिया जाए कि ये पोक्चे कीटाई डिम है तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किन्हीं दो संक्रामक रोगों के नाम। अब उसमें वो कहता है कि जीवाणु के द्वारा या विषाणु के द्वारा या मलेरिया के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा या हेलमिंथीज के द्वारा रोगों के नाम लिखिए। तो उसमें थोड़ा सा अलग से हमें याद करना पड़ेगा, याद देखना पड़ेगा। इसमें चूँकि ये कॉमन है, सभी में जीवाणु भी हैं, विषाणु भी हैं, आदि आदि के बारे में पढ़ना। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बैक में जाएं। यदि संचारी रोग या संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम के द्वारा, जैसे वायु, जल, छींकने, खांसने, इंजेक्शन की सुई के द्वारा, रुधिर आधान के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोग बरसात के दिनों में बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं या बहुत तेज़ी से संक्रमित होते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने मलेरिया के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा और विषाणुओं के द्वारा होने वाले संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा, अध्ययन किया और पूरे माह अर्थात 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग माह के रूप में मनाया जाना है। वो चाहे जो विभाग हो, नगर पालिका परिषद, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, डेवलपमेंट, सभी विभागों में संचारी रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करना है, लोगों को प्रेरित करना है कि संचारी रोगों से हमें किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से बचना है और किस प्रकार से हम अपने आप को इन रोगों से सुरक्षित रखें। इसी क्रम में आज हम लोग देखते हैं
कि जीवाणु द्वारा होने वाले संचारी रोगों के नाम, क्या लक्षण होते हैं और उनका क्या उपचार होता है। सबसे पहले देखें टाइफाइड या उसी को कहते हैं आंत ज्वर या उसी को कहते हैं म्यादी बुखार या उसी को कहा जाता है आंत ज्वर। टाइफाइड रोग एक जीवाणु है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। जब ये जीवाणु दूषित भोजन या दूषित जल के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है तो उसकी आंत को ये संक्रमित कर देता है। संक्रमित करने के बाद धीरे धीरे लंबे समय तक बुखार आते आते आंतों में वो बुखार बस जाता है और इसलिए इसका नाम रखा गया है आंत ज्वर, आंतों का बुखार। और ये बुखार एक निश्चित समय तक रहता है, इसलिए इसे कहा जाता है म्यादी बुखार। और इसकी संख्या 21 दिन की होती है। 21 दिन तक ये बुखार आंतों में बना रहता है, इसलिए इसे म्यादी बुखार कहा जाता है। म्यादी मीन्स एक निश्चित समय तक। तो धीरे धीरे इसके लिए रोगी को बुखार चढ़ेगा, सिर दर्द होगा, इसके बाद धीरे धीरे लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं और इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमॉक्सिलिन, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोरोएम्फेनिकॉल आदि औषधियाँ जो है ली जाती हैं। जब बुखार लंबे समय तक आता रहता है और वो बुखार ठीक नहीं होता है तो उसके लिए डॉक्टर कहता है कि एक जांच करा लें, जिसे कहते हैं बिडाल। उस बिडाल में जीवाणु की पुष्टि हो जाती है और उसी पुष्टि से यदि वो पॉजिटिव है तो कह देते हैं टाइफाइड है, यदि वो नेगेटिव है तो हो सकता है सीजनल बुखार हो, क्योंकि सीजनल बुखार भी होता है, वायरल फीवर भी होता है, आदि हो सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग देखें अगला रोग है हैजा। हैजा भोजन के साथ जब जीवाणु व्यक्ति के शरीर के अंदर पहुंच जाता है और उस जीवाणु का नाम है वाइब्रियो कॉलेरी, तो इस जीवाणु के संक्रमण से लूज मोशन या उसी को कह सकते हैं दस्त या उसी को कह सकते हैं आमातिसार लक्षण उभरने लगते हैं। और ये इतने तेज होते हैं या इतने प्रचंड होते हैं कि कुछ ही घंटों में शरीर से कई लीटर पानी निकल जाता है। पानी निकलने के बाद शरीर का डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे पेशियाँ अकड़ जाती हैं, आँखें धंसने लगती हैं और रोगी को बेहोशी के लक्षण आने लगते हैं। तत्काल पानी की पूर्ति के लिए ग्लूकोज ड्रिप के माध्यम से चढ़ाया जाता है या ORS घोल है उसको दिया जाता है, या नींबू का पानी जिसमें नमक और चीनी मिलाकर एक निश्चित मात्रा में घोल बना लेते हैं और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में रोगी को दिया जाता है। और इसके पश्चात धीरे धीरे रोगी ठीक हो जाता है। इसी क्रम में यदि हम देखें एक साथ रोग है पूरा जिसका नाम है DPT। DPT मीन्स डिप्थीरिया, वूपिंग कफ और टेटनस। इन तीनों रोगों का टीका एक साथ बनाया गया है, जिसको कहा जाता है DPT, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टेटनस। यदि इन तीनों टीकों को एक साथ बच्चे को लगवा दिए जाएं तो ये तीनों रोग उस बच्चे में नहीं होते। इसके साथ साथ यदि हम अगला देखें टीबी
या ट्यूबरक्लोसिस या उसी को कहते हैं तपेदिक, जो कि एक जीवाणु है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा फेफड़ों में इसका संक्रमण होता है और फेफड़ों में संक्रमण होने के पश्चात धीरे धीरे इसके लक्षण 2 से 3 माह बाद दिखाई देते हैं, जिससे शरीर के वक्ष भाग में पीड़ा, तेज बुखार आदि लक्षण उभर कर आने लगते हैं। ये एक छुआछूत का रोग है, अर्थात संक्रामक रोग है। टीबी वाले रोगी को खांसते समय अपने मुंह में रुमाल ज़रूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि जीवाणु खांसने के साथ बाहर निकलकर वायु में बिखर जाते हैं और दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर देते हैं या संक्रमित कर देते हैं। इसके बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है और बीसीजी के टीके लगाने के साथ साथ एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन आदि औषधियाँ दी जाती हैं। इसी क्रम में अगला लक्षण है निमोनिया, या इसको कहा जाता है फुफ्फुसदाय। यह एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है और इसका संक्रमण कुपोषण, धूम्रपान आदि के कारण होता है। इस रोग में फेफड़ों में जो वायु कोष्ठ होते हैं या उनको हम कह सकते हैं एयर सैक, उसमें सीरम और भक्षी कोशिकाएं आने लगती हैं, जिनके आने से सांस लेने में कठिनाई होती है और बलगम या कफ जमने लगता है। और जैसे ही बलगम या कफ जो है जमता है तो उसे कहा जाता है पिलूरिसी नामक रोग हो जाता है। जीवाणुओं के उपचार के लिए एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएम्फेनिसॉल, पेनिसिलिन आदि औषधियाँ दी जाती हैं। इसी क्रम में अगला रोग है टिटनेस, जो कि क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई नामक जीवाणु से होता है और इस जीवाणु में जब जंग लगी हुई कील या कोई लोहा चुभ जाता है तो उस जंग में ये जीवाणु उपस्थित होता है और उस व्यक्ति के शरीर के अंदर इस जीवाणु पहुंचने के बाद जबड़ों की पेशियों में बहुत तेज़ी से जकड़न होती है। इसके बचाव के लिए डीपीटी का टीका और एक होता है एटीएस या उसी को बोलते हैं टेटवैक। एटीएस या टेटवैक जो है तत्काल लगवा देना चाहिए, जिससे कि उस जीवाणु का संक्रमण होने से पहले वो जीवाणु नष्ट हो जाए। इसी क्रम में जीवाणु द्वारा विभिन्न रोग होते हैं और जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण को फैलाते हैं। कुछ रोग ऐसे हैं जो जिन्हें कहा जाता है एसटीडी रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, या उसी को कहा जाता है लैंगिक ट्रांसमिटेड, मीन्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना, डिसीज माने रोग, जैसे उपदंश और सुजाक, इन्हें सिफिलिस और गोनोरिया जो है कहा जाता है। ये सेक्सुअली रिलेशन से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग होते हैं। इसके साथ साथ कुछ रोग ऐसे होते हैं जो स्पर्श करने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, जैसे कुष्ठ रोग या कोढ़ उसी कहते हैं, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। इस जीवाणु में
हाथ पैर, चेहरे, त्वचा के नीचे जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और डैमेज होने से वहाँ की संवेदना चली जाती है। अर्थात वहाँ पर यदि छुएं, कोई सुई चुभोएं तो उसका जो है अनुभव या एहसास व्यक्ति को नहीं होता है और धीरे धीरे वो भाग प्रभावित होकर विकृत होने लगता है। इसके उपचार के लिए कुछ एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं, जैसे डेप्सोन, रिमेफिन आदि औषधियाँ दी जाती हैं। तो ये कुछ रोग हैं जो हम लोगों ने जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा और इसी क्रम में आगे हम लोग पढ़ेंगे हेलमिंथीस द्वारा कुछ रोग कवक द्वारा भी हैं, उनको आगे हम लोग ये कंटिन्यू अगले आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। शेष ये ट्रिक है, इन सब को सीखना है और तैयार करना है। थैंक यू, धन्यवाद।